1984 के सिख विरोधी दंगों के दोषी पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार का निधन हो गया। तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे सज्जन कुमार ने 80 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। एक न्यूज एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक उन्होंने गुरुवार को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत अवस्था में पाया। सज्जन कुमार का नाम भारतीय राजनीति के साथ साथ सन 1984 के सिख विरोधी दंगों के सबसे चर्चित मामलों में रहा। दिल्ली में हुए दंगों के दौरान सिख समुदाय के लोगों की हत्या और हिंसा के मामलों में उन पर गंभीर आरोप लगे। लंबे समय तक चले कानूनी संघर्ष के बाद उन्हें 2 अलग-अलग मामलों में दोषी ठहराया गया, जबकि एक मामले में अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। सज्जन कुमार का जन्म 23 सितंबर 1945 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने मैट्रिक तक की पढ़ाई की। राजनीति में उनका सफर 1977 में दिल्ली नगर निगम के पार्षद के रूप में शुरू हुआ। इसके बाद वे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के महासचिव बने और वर्ष 1980 में पहली बार बाहरी दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। इसके बाद सन 1991 और 2004 में भी इसी सीट से वे संसद पहुंचे। संसद में रहते हुए उन्होंने शहरी विकास और सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से जुड़ी समितियों में काम किया, लेकिन सन 1984 के दंगों से जुड़े मुकदमों ने उनके राजनीतिक जीवन की दिशा बदल दी। सज्जन कुमार को दिल्ली कैंट के पालम कॉलोनी इलाके में 5 सिखों की हत्या और गुरुद्वारा जलाने के मामले में दोषी ठहराया गया था। निचली अदालत से राहत मिलने के बाद सीबीआई की अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 17 दिसंबर 2018 को उन्हें दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। इस फैसले के बाद सज्जन कुमार ने कांग्रेस छोड़ दी और उनका राजनीतिक जीवन लगभग पूरी तरह समाप्त हो गया। इसके बाद एक और मामले में उन्हें सजा हुई। 1 नवंबर 1984 को सरस्वती विहार इलाके में सरदार जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या हुई थी। इस मामले में 12 फरवरी 2025 को सज्जन कुमार को दोषी ठहराया गया और 25 फरवरी 2025 को अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि सन 1984 दंगे से जुड़े सुल्तानपुरी के एक मामले ने उन्हें सितंबर 2023 में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया था। इस मामले में सीबीआई की गवाह चाम कौर ने आरोप लगाया था कि सज्जन कुमार भीड़ को भड़का रहे थे। 31 अक्टूबर सन 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके सिख बॉडीगार्ड ने हत्या कर दी थी। इसके अगले दिन यानी 1 नवंबर से दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी हिंसा भड़क उठी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में करीब 2700 और पूरे देश में लगभग 3500 लोगों की जान गई। इन दंगों को लेकर जांच, मुकदमों और न्याय की मांग का सिलसिला कई दशकों तक चलता रहा। मई 2000 में भारत सरकार ने जीटी नानावटी आयोग का गठन किया। आयोग की सिफारिशों के बाद 24 अक्टूबर 2025 को सीबीआई के कई मामलों में जांच और मुकदमे की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। साल 2010 में ट्रायल कोर्ट ने सज्जन कुमार समेत कई आरोपियों को सम्मन किया। 2013 में एक मामले में सज्जन कुमार के बरी होने के बाद सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। इसके बाद 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया, जिसमें उन्हें 5 सिखों की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 1984 के दंगों के करीब 21 साल बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद में इस घटना पर माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि 1984 में जो हुआ उससे उनका सिर शर्म से झुक जाता है। आज करीब 4 दशक बाद 1984 के दंगों के एक प्रमुख दोषी के तौर पर उम्र कैद की सजा काट रहे सज्जन कुमार की मौत हो गई। उनका राजनीतिक सफर दिल्ली की राजनीति से संसद तक पहुंचा, लेकिन 1984 के दंगों से जुड़े मुकदमों ने उनके पूरे राजनीतिक जीवन पर ऐसा सवाल खड़ा किया जिसका जवाब अदालतों में दशकों तक चलता रहा। अब उनकी मौत के साथ एक लंबा अध्याय समाप्त हुआ है, लेकिन 1984 के उस हिंसा और न्याय की लड़ाई से जुड़े सवाल आज भी भारतीय राजनीति और इतिहास का हिस्सा बने हुए हैं।